साल 2005 के लोकसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव छपरा और मधेपुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगहों से चुनाव जीत जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन झा और आपने देखना शुरू कर दिया है डेली बिहार। लालू प्रसाद यादव अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप न सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साल 2015 में जब बिहार में महागठबंधन का निर्माण होता है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच दोस्ती होती है, तो तेजस्वी यादव पहली बार राघोपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं और रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज कर बिहार विधानसभा पहुंचते हैं। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बनते हैं और जब बिहार में महागठबंधन की सरकार टूट जाती है तो नेता प्रतिपक्ष बनकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। साल 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव राघोपुर से लड़ते हैं और जीतते हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि राघोपुर की जनता न सिर्फ उनसे प्यार करती है बल्कि सर आंखों पर बिठाती है और राघोपुर की जनता को उन्होंने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। लेकिन बिहार की राजनीति के अंदर खाने से जो खबर आ रही है वह चौंकाने वाली है। जी हां, इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और सवाल उठने लगा है कि तेजस्वी यादव इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे या राघोपुर सीट छोड़कर किसी और सीट से किस्मत आजमाएंगे। सूत्रों की माने तो आरजेडी के अंदर खाने में इस बात को लेकर विचार मंथन का दौर शुरू हो चुका है और तेजस्वी यादव इस बार पहली बार एक सीट से नहीं बल्कि 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आरजेडी के बड़े बड़े नेता इस बात को लेकर अभी कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं और स्वीकार करने से इनकार करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने इस बात को लेकर ऐलान किया है कि राघोपुर सीट से वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर को तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राघोपुर सीट के अलावे तेजस्वी यादव के लिए वह आखिर कौन सा सेफ सीट है जिस पर विचार मंथन का दौर जारी है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि तेजस्वी यादव हर हाल में राघोपुर सीट से इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव राघोपुर के साथ साथ इस बार मधुबनी के फुलपरास सीट से भी किस्मत आजमा सकते हैं। जी हां, सूत्रों की माने तो आरजेडी के कई वरिष्ठ नेताओं ने तेजस्वी यादव को इस बात को लेकर प्रस्ताव दिया है कि तेजस्वी यादव को राघोपुर के अलावे किसी और सीट से भी चुनाव लड़ना चाहिए और उसमें फुलपरास सीट सबसे अधिक सेफ है। वर्तमान समय की बात कर लें तो फुलपरास विधानसभा सीट से जदयू की महिला विधायक और बिहार सरकार में मंत्री शीला मंडल फुलपरास सीट से विधायक हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में शीला मंडल को कुल 75,116 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार कृपानाथ पाठक को 64,150 वोट आया था। तो कुल मिलाकर जदयू के लिए यह सेफ सीट है। 2015 के चुनाव में भी जदयू की महिला विधायक गुलजार देवी ने
इस सीट पर विजय परचम लहराया था और बीजेपी के उम्मीदवार राम सुंदर यादव को हराया था। पहले यह जान लीजिए कि फुलपरास विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण क्या है। तो यहां पर अकेले यादव समाज के मतदाता 30% हैं और यह डाटा हम आपको साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान का बता रहे हैं। यानी पिछले 5 साल में यादव समाज के मतदाताओं में वृद्धि जरूर हुई होगी। तो आप मान सकते हैं कि यहां 35 से 40% यादव है और 35 से 40% मतदाता ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर फुलपरास विधानसभा सीट में अगर माई समीकरण दिखता है और तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने के लिए फुलपरास जाते हैं तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब यह भी जान लीजिए कि साल 2010 में फुलपरास सीट से कौन विधायक थे। तो गुलजार देवी साल 2010 में भी जदयू के टिकट पर चुनाव जीत चुकी है और साल 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, एक राष्ट्रपति शासन से पहले और दूसरा राष्ट्रपति शासन के बाद। तो साल 2005 में गुलजार देवी के पति देवनाथ यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विजय परचम लहराया था। तो मधुबनी जिला के फुलपरास सीट जहां से कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ सकते हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव वर्तमान समय में विधायक हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि कुछ भी हो जाए मैं राघोपुर सीट नहीं छोड़ सकता और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हमें किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए और राघोपुर सीट के अलावे भी किसी और सीट से भाग्य आजमाना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव राघोपुर के अलावे किसी और सीट से चुनाव लड़ते हैं या नहीं। अगर किसी और सीट से भी चुनाव लड़ते हैं तो वह सीट फुलपरास होता है या कोई और। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।